लोग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी ठीक है। बात बहरहाल आपने फिर कहा ये सत्ता पक्ष इसमें भी ये कह देता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को डर है, इसलिए माहौल बनाया जा रहा है कि संविधान को बदल देंगे। और इस पर ज्यादा बेहतर बात हम जान लेते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए बालकृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए। बालकृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले इस चर्चा में। जी और जी सीधा सवाल धन्यवाद। मेरा यही है कि कांग्रेस के गढ़ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर तो है। आप राहुल गांधी को बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन रायबरेली सीट पर तो आपको भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा। और सुनने में आया भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह परिवार को परिवार से लड़ा रही है। जी हमने मेरी आवाज इको हो रही है। ठीक है, मैं अपनी टीम को कहूंगी कि वो उसे दुरुस्त करे। अब आप अपनी बात रख सकते हैं। जी ठीक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कहीं भी कोई डर नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 10 साल पूरी मजबूती के साथ गरीबों के हित में, आम जनमानस के हित में माननीय मोदी जी की सरकार ने काम किया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी को रायबरेली सीट पर किस चीज का आपको इंतजार है? नहीं, रायबरेली पे तो कांग्रेस को घोषित करना चाहिए सबसे पहले, चूंकि वो उनकी परंपरागत पारिवारिक सीट रही है और उनके पुरखों की विरासत रही है, जिसको अपनी आप विरासत कांग्रेस मानते पार्टी का हैं। इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हमारी अपनी प्रक्रिया है कि टिकट के वितरण की हमारी अपनी प्रक्रिया है, जरूरत के हिसाब से हमारी अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी नीति है। तो जो हम अपनी नीति के हिसाब से काम करेंगे। वो नीति क्या है? मतलब राहुल लड़ेंगे तो स्मृति लड़ेंगी, ये वाली नीति क्या लड़ेंगे? नहीं, जब राहुल गांधी नामांकन करेंगे तभी आप स्मृति ईरानी का नाम घोषित करेंगे, यही रणनीति आपकी। राहुल गांधी जी की स्थिति बेबस और बेचारी की हो गई है। आपके गठबंधन के, सुन लीजिए मेरी बात। अब आप आलोक जी आपने कहा है तो मुझे सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात सुन ली। वायनाड में भी आपके इंडी गठबंधन में जो आपके साथ शामिल दल है उसने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। और स्मृति ईरानी जी ने पूर्व में भी, हमारी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी को पराजित किया था। पुनः स्मृति जी ने भी कई बार कहा है कि राहुल जी आके चुनाव लड़ लें। तो मैं आपको यही चुनौती देता हूं कि आप अब राहुल जी को पुनः अमेठी से लड़ा दीजिए। क्या आपको दिक्कत है? क्यों आप भाग रहे हैं? राहुल गांधी वो तो आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं। तो वही तो पूछ रही हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी को क्या डर है क्या? नहीं, हमको 80 और ये मुकाबला कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए अब की बार 400 पार। चलिए ठीक है, ये तो आप हर जगह दावा कर रहे हैं। एक ठीक है आलोक जी, एक आखिरी सवाल। ठीक है, एक आखिरी सवाल और बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा आलोक जी, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी के चेहरे को आप कैसे देख रहे हैं? अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती है तो 100% जीतेंगी और भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 कहती रहे।